पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है। आए दिनों उन्हें कट्टरपंथियों का निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बार बेरहम पाकिस्तान का एक और क्रूर चेहरा सामने आया है। यहाँ महज 8 साल के एक हिंदू बच्चे को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में गणेश मंदिर पर हमला हुआ था और वहां काफी तोड़फोड़ की गई थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून क्या है, लेकिन उससे पहले इस मामले को समझ लेते हैं। आरोप लगा कि एक हिंदू बच्चे ने मदरसे की लाइब्रेरी में पेशाब कर दिया, जिसके बाद उस बच्चे को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद उस बच्चे को अदालत से जमानत मिल गई। इस रिहाई के बाद कट्टरपंथी तिलमिला गए और गणेश मंदिर पर हमला बोल दिया। मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की। फिलहाल वहां की पुलिस का दावा है कि अब तक 90 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारत के दबाव बनाने के बाद पाकिस्तान ने मंदिर की मरम्मत कराकर इसे हिंदुओं को सौंप दिया है। वैसे तो पाकिस्तान में ईश निंदा के तहत अल्पसंख्यकों पर कई बार जुल्म ढाए गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने छोटे से बच्चे के ऊपर ईश निंदा के आरोप लग रहे हों और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले नए नहीं हैं। चलिए आपको कुछ मामले बताते हैं। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक अस्पताल की 2 ईसाई नर्सों पर हमला हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दीवार से इस्लामिक आयतों वाले स्टिकरों को हटाया है, जिसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अली की शिकायत पर नर्सों के खिलाफ ईश निंदा के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा मई 2019 में सिंध प्रांत के एक हिंदू डॉक्टर रमेश कुमार पर यह आरोप लगा कि वो कुरान वाले कागज में दवाइयां लपेट कर दे रहा है, जिसके बाद फौरन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्मादी भीड़ ने डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी। उनके मोहल्लों में दंगे हो गए। कई हिंदू घरों में तो आग तक लगा दी गई। पाकिस्तान में आसिया बीबी का केस भी काफी सुर्खियों में आया था। उनको भी ईश निंदा की वजह से ना जाने कितने जुल्म झेलने पड़े। डर के कारण उनका पाकिस्तान में रहना असंभव हो गया और उन्हें कनाडा जाना पड़ा। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने ईसाई होकर मुसलमानों के कप से पानी पी लिया था। चलिए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून क्या है। जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो साल 1860 में उन्होंने धार्मिक झगड़ों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया, जिसके तहत दोषी व्यक्ति को जुर्माने के साथ साथ 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया। इस कानून में ये चीजें शामिल की गईं: किसी भी धार्मिक आयोजन में बाधा पहुंचाना, अंतिम संस्कार की जगहों पर कब्जा करना, किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना और जानबूझकर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना। वक्त गुजरने के साथ एक अलग मुस्लिम देश की मांग तेज होने लगी, जिसके बाद अंग्रेजों ने साल 1927 में कानून में एक क्लॉज और जोड़ दिया, जिसके तहत जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम आपराधिक श्रेणी में गिना जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1860 से साल 1947 तक ईश निंदा के केवल 7 मामले दर्ज किए गए। लेकिन अंग्रेज जाने से पहले भारत को 2 हिस्सों में बांट गए। पाकिस्तान ने अंग्रेजों के इस कानून को अपने यहाँ जारी रखा और साल 1980 से 1986 के बीच उसने 5 नए प्रावधानों को जोड़कर इस कानून को और सख्त बना दिया, जिसके तहत उनकी धार्मिक किताब का अपमान या कुछ खास धार्मिक नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करने पर कठोर सजा की व्यवस्था की गई। कई मामलों में तो सीधे मौत की सजा तक तय कर दी गई। जानकार बताते हैं कि ईश निंदा के ज्यादातर मामले फर्जी होते हैं, क्योंकि नतीजा जानते हुए भी क्या पाकिस्तान में इस्लाम विरोधी काम करने की कोई सोच सकता है। खैर, अदालत से छूट जाना आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होता, क्योंकि सनकी भीड़ से बचना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो अदालत से बरी होने के बाद भी छिपकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन ईश निंदा की अफवाह फैलाकर भीड़ तोड़फोड़ करती है। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी इस कानून का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। अगर लड़कियों ने धर्म नहीं बदला तो ईश निंदा का केस लगा दिया जाता है। ऐसे मामलों में केस दर्ज करने के लिए इमाम का बयान ही काफी होता है। इसके बाद भी अगर आप कट्टरपंथियों से बच गए तो खुद को बेगुनाह साबित करते रहिए। आज तक किसी भी पाकिस्तानी सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि वो इस कानून पर बात करें। इमरान खान तो चुनाव ही ये कहकर जीते थे कि वो किसी भी कीमत पर ईश निंदा कानून की रक्षा करेंगे।
पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईश निंदा कानून को जायज मानता है, इसलिए कोई भी सरकार उसमें छेड़छाड़ करने का जोखिम नहीं उठाती, भले ही उसके चलते न जाने कितने बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद होती रहें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.